नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धनतेरस पर सोना चांदी ही नहीं 10 रुपए की ये चीज़ें खरीदने से भी होगा बेहद लाभ। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इन सस्ती वस्तुओं की खरीद करने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं और ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तनों के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इसलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी सस्ती वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदने से बेहद लाभ होता है। सभी लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते, इसलिए इन वस्तुओं को खरीदने से भी उन्हें सोना चांदी खरीदने जितना ही लाभ मिलेगा। तो सबसे पहली वस्तु है पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली के त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी परेशानियां खत्म होती हैं। तो इन उपायों को आपको धनतेरस के दिन अवश्य करना चाहिए। दूसरी वस्तु जो हम धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं वो है साबुत धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन रखने के स्थान पर छिड़क दें और इन बीजों को अपने बागीचा में जरूर बोएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है और हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि धनिया धन का प्रतीक होता है। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को भी खिला सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें धनतेरस के दिन अवश्य लाना चाहिए वो है खील बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में ज़रूर लाएं। ऐसा माना जाता है कि खील और बतासे अपने घर में लाने से हमारे घर में खुशियाँ एवं बरकत आती है। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लाएं। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। चौथी जो चीज़ है धनतेरस के दिन हमें घर में लाना चाहिए वो है नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपए का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीद कर लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। इसलिए नमक अवश्य लाएं और इस नमक का पोंछा लगाने में ही प्रयोग करें।
धनतेरस पर जो हमें पांचवी वस्तु खरीद कर लानी चाहिए वो है झाड़ू। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाना बहुत ही शुभ माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन घर में झाड़ू जरूर लाना चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन में अच्छे विचारों को भर देती हैं, जिससे हम अच्छे मार्ग पे चल के सफलता को प्राप्त करते हैं। पांचवी चीज जो हमें धनतेरस पर अपने घर लाना चाहिए वो है माता लक्ष्मी के चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाकर अपने घर में निमंत्रण देने से दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी के चरण धनतेरस के दिन जिस घर में प्रवेश करते हैं उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए स्थगित रूप से वास करती हैं। माता लक्ष्मी के चरण माता लक्ष्मी के समतुल्य हैं, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी के 2 चरण अपने घर में खरीद के अवश्य लाएं। एक चरण का जोड़ा घर के मुख्य द्वार पर घर के अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण का जोड़ा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती हैं और आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। छठी वस्तु जो हमें धनतेरस पर अपने घर में लाना चाहिए वो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सातवीं जो चीज आपको अपने घर में लानी चाहिए वो है हल्दी की गांठ। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपने तिजोरी में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पे रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती। धनतेरस पर इन चीज़ों को खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये सभी वस्तुएं माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय हैं और इन्हें अगर आप अपने घर में लाते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी को अपने घर में लाते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। अगर वीडियो में बताई गई इन सभी वस्तुओं में से अगर कोई 1 या 2 वस्तु भी आप खरीद कर लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप इस दिन लोहे की चीज़ें भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। बता दें कि लोहे का संबंध शनि से होता है और इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई बर्तन या चीज़ें भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए और ना ही किसी से तोहफे में लेना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है और निराशा का वास होता है। इसके साथ ही आपको कांच या कांच की कोई भी वस्तु खरीदकर अपने घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शीशे का संबंध राहु ग्रह से होता है और धनतेरस पे शीशा खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन कांच की वस्तु खरीदकर अपने घर लाते हैं तो आपके जीवन में राहु का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और इसके साथ ही आपके जीवन में दुखद घटनाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस दिन कांच की चीज़ें खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर आपको कांच के बर्तन खरीदने हैं तो आपको दिवाली के बाद ही खरीदना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि धनतेरस से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।